नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर ए.के. शर्मा आज सभी को एक होम्योपैथिक मेडिसिन एथुजा सैनेपियम के बारे में बताऊंगा, जो कि हम इसे कुछ टिप्स या फैक्ट के आधार पर रीडिंग करेंगे। इससे फर्स्ट है कि ये किस प्रकार एक्ट करती है, ये साइन सिम्टम्स, इसको हम एलेंस के नोट्स डिस्कस करेंगे। थर्ड फैक्ट है कि ये मोस्टली यूज ऑफ डिजीज़, किस प्रकार मेडिसिन में डिजीज़ के अंदर यूज की जाती है। और फोर्थ पॉइंट है डोज, किस प्रकार के इनमें डोज में वर्क करती है, किस प्रकार से डोज प्रिस्क्राइब करते हैं फिजिशियन। एक्ट या क्लिनिकली किन में वर्क करती है। तो फर्स्ट पॉइंट में हम पढ़ते हैं इसको कि स्टूडेंट लाइफ के अंदर एग्जामिनेशन फंक या फियर के अंदर भी हम इसे प्रिस्क्राइब करते हैं। कॉन्फिडेंस ऑफ स्टडी के अंदर जिन बच्चों को कॉन्फिडेंस नहीं होता, और कंसंट्रेट ऑफ स्टडी के अंदर भी हम प्रिस्क्राइब करते हैं। ये थी स्टूडेंट या फिर एज के अनुसार। अब चिल्ड्रन, स्पेशली चिल्ड्रंस के लिए मेडिसिन होती है समर वेदर की, और एक्यूट मेडिसिन है। तो जो इंटॉलरेंस, जो बच्चे टॉलरेट नहीं कर पाते मिल्क को, उनके लिए भी हम प्रिस्क्राइब करते हैं। कैनॉट बियर ऑफ मिल्क के लिए भी हम प्रिस्क्राइब करते हैं। जो समर वेदर के अंदर जो चिल्ड्रंस हैं उनको वोमिटिंग और डायरिया हो रहा है समर वेदर टेंशन पीरियड के वक्त, तो हम एज द होम्योपैथिक फिजिशियन प्रिस्क्राइब द एथोजोसाइनेपियम। तो हम अब बात करते हैं इसके थर्ड एक्ट या क्लिनिकल की। तो ब्रेन फैग में वर्क करता है ये, कोलर इन्फेंटम में भी वर्क करता है, कन्वल्यूजन में, कफ में, एपिलेप्सिस, प्याज में, हेडक में, हाई कफ में, एडिक्स में, और डिसऑर्डर ऑफ स्टोमक जो कि एंगिंग पेन, कोलिक पेन में भी है, वर्क अच्छा प्रकार से करता है। फीमेल्स के अंदर डिस्मेनोरिया हो रहा है तो उसमें भी एक्ट अच्छा करता है। अब हम इसके कुछ जनरल फीचर्स के बारे में डिस्कस करते हैं। इसका एथुजा सैनेपियम का कॉमन नेम फूल्स पार्सेली है। सोर्स वेजिटेबल किंगडम्स हैं। फैमिली अम्बलीफेरा से बिलोंग करता है। इसकी डिस्कवर थे डॉक्टर नेनीज थे, इन्होंने 1828 में इसे फाउंड किया था। एंड इसके थर्मिकल रिएक्शन की बात करें तो ये हॉट पेशेंट हैं। ड्यूरेशन ऑफ एक्शन की बात करें तो मेडिसिन है तो सैनेपियम की ड्यूरेशन एक्शन 20 to 30 डेज के लिए होता है। और इसकी मियाज़मेटिक बैकग्राउंड की बात करें तो 16 साइकोसिफिलिस तीनों बैकग्राउंड से बिलोंग करता है। टेम्परामेंट की बात करें तो पेशेंट होगा कन्फ्यूज और एडियास्टिक रहेगा। डायथिसिस की बात करें तो पेशेंट है स्क्रोफिलस होगा। अब हम सेकंड फैक्ट के आधार पर, हम एलेंस के और एस के दुबे और बोरिक के आधार पर हम इसे साइलेंट सिम्टम्स को डिस्क्राइब करते हैं। हम इसे वेरी शॉर्टली फॉर्म में डिस्कस करेंगे क्योंकि इतना लॉन्ग वीडियो हो जाएगा। तो अब इसका कॉन्स्टिट्यूशन, एथुजा सैनेपियम का जो कॉन्स्टिट्यूशन होगा, स्पेशली फॉर चिल्ड्रन ड्यूरिंग डेंटिनेशन इन द समर वेदर, चिल्ड्रन हु कैनॉट बियर ऑफ मिल्क। मतलब स्पेशली ये जो चिल्ड्रंस के लिए मेडिसिन होती है विथ ड्यूरिंग डेंटिनेशन पीरियड के वक्त हम इसे प्रिस्क्राइब करते हैं। जैसे कि 4 मंथ से लेके 18 मंथ तक की मेडिसिन वर्क करती है, मतलब चिल्ड्रंस के लिए। तो समर वेदर, चिल्ड्रन हु कैन नॉट बियर मिल्क, जो बच्चे टॉलरेट नहीं कर पाए, ऐसे नहीं होते हैं, उन बच्चों के लिए भी हम ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं। मेंटल जनरल्स, इडियोकी इन चिल्ड्रन, इनकैपेसिटी टू थिंक इन कन्फ्यूज होगा। फिजिकल जनरल्स की बात करें जो पेशेंट होगा फिजिकल जनरल्स के अंदर, ग्रेट वीकनेस इन चिल्ड्रन, इन कैन नॉट स्टैंड, खड़ा भी नहीं हो पाएगा, एंड अनेबल टू होल्ड अप द हेड, जो कि एब्रोटेनम में भी ये फीचर्स होता है कि अपोजिट मेडिसिन है इसके, एब्रोटेनम। प्रोस्ट्रेशन विथ स्लीपनेस होगी, फैटिकनेस के कारण पेशेंट को स्लीपनेस होगी, थक जाएगा तो नींद आएगी, तो ऐसी बात है। आफ्टर वोमिटिंग, आफ्टर स्टूल के बाद उसे एग्रावेशन होगा। कंप्लीट एब्सेंस ऑफ थर्स्ट, और थर्स्टलेस रेमेडी है तो कंप्लीट एब्सेंस ऑफ थर्स्ट होगी। अपोजिट मेडिसिन है एपिस पल्सेंटिला, और रिवर्सिबल मेडिसिन है आर्सेनिक एल्बम। फेस की बात करें तो पेशेंट का जो फेस होगा सनकनेस होगा, मतलब कि ओल्ड पीपल की तरह दिखेगा। इसका की नोट सिम्टम्स है कि ड्रो कंडीशन एंड वेल मार्केट लीनिया नेजेलिस। एंड सेकेंड सिम्टम्स है फीचर्स एक्सप्रेसिव ऑफ पेन एंड एंजाइटी, एंड हेरेपेटिक इरेप्शन ऑन एंड ऑफ द नोज। हेरेपेटिक इरेप्शन कहाँ होंगे, अपर लिप के पास होंगे। नीजे नेजलिस होते हैं तो नाक के जो लोब्स होते हैं उसके नीचे जस्ट, तो उस जगह हेरेपेटिक इरेप्शन हो जाएंगे। जीआईटी की बात करते हैं तो जो जीआईटी सिस्टम है उसके अंदर जो इंडाइजेशन ऑफ टीथिंग इन चिल्ड्रन, वोलेंट सडन वोमिटिंग होगी, ऑफ ए फ्रोथली ज़्यादा मात्रा में होगी, मिल्क वाइट सब्सटेंस और येलो फ्लूइड निकलेगा मतलब उससे, एंड फॉलोड बाय क्रूड
डेड मिल्क एंड चीजी मैटर में निकलेगा। रिगर्डेशन ऑफ फूड एंड हावर ऑल्सो आफ्टर क्यूजिंग आफ्टर ईटिंग एंड कॉफियस ग्रेनिस वोमिटिंग होगी। जो एथोसाइनेपिन का पेशेंट है उसकी वोमिटिंग कैसी होगी, तो ग्रेनिस वोमिटिंग होगी, कॉफियस ग्रेनिस वोमिटिंग होगी। इंटॉलरेंस ऑफ मिल्क कैन नॉट बियर ऑफ मिल्क इन एनी फॉर्म, इट इज वोमिटेड इन लार्ज क्रूडेड एज सून एज टेकन, मतलब कि लार्ज मात्रा में होगी एंड टेकन देन द वीकनेस क्योजेज ड्रोविनेस, वीकनेस के कारण उसे ऊँघ आएगी और नींद आएगी मतलब। और कंपेयर में है मेडिसिन मैग्नीशियम कार्बोनियम। अब हम बात करते हैं इसके नर्वस सिस्टम के बारे में। नर्वस सिस्टम में एपिलेप्टिक स्पैज़्म विथ क्लेंच्ड थंब होगा, मतलब फिंगर से अपने अंगूठे को दबा लेगा। रेड फेस हो जाएगा, आई टर्न डाउनवर्ड हो जाएगी, पम्पिल्स जो है पेशेंट का फिक्स हो जाएंगे एंड डायलेटेड हो जाएंगे, एंड फोम एट द माउथ जो होंगे लॉक हो जाएंगे अपर लोअर जो, एंड पल्स जो हार्ट की जो पल्स रेट होती है पल्स वो स्मॉल हार्ड एंड क्विक होगी। अब फीमेल्स की जैसे कोई पेशेंट आई फीमेल्स में डिस्मेनोरी हो है, पेट्स के पास उसको पेन होता है, तो हम उसे किस प्रकार की डोज प्रिस्क्राइब करेंगे। तो फीमेल्स आ रही है तो 30 CS पोटेंसी के अंदर दिन में 3 डे के अंदर मॉर्निंग और आफ्टरनून में और इवनिंग में हम मेडिसिन देंगे, और 3 ड्रॉप के साथ हम इसे इफेक्टिवल मेडिसिन है तो 30 CS पोटेंसी के अंदर अमोनेरिया में फीमेल्स के लिए वेरी इफेक्टिवल मेडिसिन ऑफ एथोसाइनेपियम। अब हम डोज की बात कर रहे हैं तो 30 CS पोटेंसी के अंदर दिन में 3 डे के अंदर, तो हम कंसनट्रेट ऑफ स्टडी या कॉन्फिडेंस ऑफ स्टडी के अंदर भी इस मेडिसिन को प्रिस्क्राइब करते हैं। 30 CS पोटेंसी के अंदर SBL के अंदर भी आती है, ये जर्मन में भी आती है, एनी प्रोडक्ट में आ जाती है ये। तो इसे ओरली टंग्स में भी वेरी इफेक्टिव होती है। सुबह शाम 1 मंथ तक लीजिए तो एग्जामिनेशन फियर या एग्जाम फंक से भी हम इसे इफेक्टिव होती है। और ये जो डर लगता है स्टूडेंट्स को एग्जामिनेशन फंक से या फियर से, इसे डर कम लगेगा और इससे क्योर हो जाएगा पेशेंट। एंड इसकी अदर मेडिसिन में हम रेस्क्यू रेमेडी होती है, डीच फ्लावर रेमेडी होती है, जो कि एग्जामिनेशन फंक के लिए वेरी इम्प्रूवल मेडिसिन होती है। जो एथोजा का पेशेंट है वो एनिमल का लवर होता है और ये एवर्जन टू पोटैटो होता है, मतलब इससे तकलीफ बढ़ती है पोटैटो से। तो अब इसके मोर्टलिटीज़ की बात करते हैं। एग्रावेशन ऑल कंप्लेंट्स फॉर ईटिंग ड्रिंकिंग एंड आफ्टर स्पैज़्म एंड समर वेदर एंड मिल्क एनी प्रोडक्ट फॉर्म सो एग्रावेट ऑफ द पेशेंट एंड आफ्टर वोमिटिंग से भी इसकी तकलीफ बढ़ रही है, स्टूल से इस प्याज से बढ़ी रही है। एंड पीरियड ऑफ डेंटिनेशन इन 3 AM to 4 AM एंड इन द इवनिंग, इसी पीरियड के अंदर इवनिंग के अंदर 3 AM से लेकर 4 AM तक पेशेंट की एग्रावेशन तकलीफ बढ़ जाती है। एमुलेशन तकलीफ इसकी कम होती है। ऑल कंप्लेंट्स आर बेटर बाय कवरिंग ओपन फ्रेश एयर एंड सी शोर, समुद्री तटीय क्षेत्रों के अंदर से तकलीफ रिलीफ मिलता है उसे। एंड रेस्ट कंपनी एंड राइट बैंडेज ऑफ हैंड, जो पेशेंट का हेडक होगा इतना टाइट होगा, मतलब उसे बैंडेज बांधने के बाद रिलीफ मिलेगा। ये इसका मोस्ट कीनो सिम्टम्स हेडक का। रिलेशन की बात करें सिमिलर टू मेडिसिन आर एंटीमोनियम क्रूडम, आर्सेनिक एल्बम, कैलक्रिया कार्ब। कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन की बात करें तो कैलक्रिया कार्ब। एंटीडोट की बात करें तो वेजिटेबल एसिड। हमने इस वीडियो में इसके एक्ट पढ़ लिए, साइन ऑफ सिम्टम्स पढ़ लिए एलेंस के नोट से, और हम डोज के बारे में भी बात कर लिए हैं। अब सेकंड वीडियो के अंदर हम दोस्तों ट्रिक की बात करेंगे जो कि स्टूडेंट होम्योपैथी वाले स्टूडेंट्स के लिए वेरी यूजफुल होगा। आई होप इन दिस वीडियो अंडरस्टैंड यू। प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर। थैंक यू सो मच वॉचिंग ऑल फ्रेंड्स।